राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 के आए। सबने राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ चलने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दिने, जिने बहु जन्म सुकृत सब किन्ने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचर्यों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दर सुनारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो सरिस सम श्याम। जय सिया राम जय हनुमान। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जेतिये महु बै बिरधिये, बिरधि सयाने। तिन करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सचाते हैं। उन लोगों में जो व्योवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सभी साध सकल पछताई, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेई अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बैस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं कि कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को तब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नैन तन पुल की निज इष्ट देव पहचान,
परे उदंड जिमि धरनी तले दशा न जाई बखान। जय सिया राम, जय हनुमान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मन हो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीने उठायो मगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जान शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्नी निषाद दंडवत तेई, मिले मुदित लखी राम सनेही। पियत नैन पुटे रूप पीयूषा, मुदित स्व सनुपाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेम जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। तब तपस्वी अपने प्रेम नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बाल कैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होय स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दिन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गौनु तेई कीन। जय सिया राम, जय हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई किन्ने प्रणाम बहोरी। चले ससिए मुदित दो बाई, रवि तनु जा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलन मगन जाता, कह इस प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठे हमारे भाए। अगम पंथु गिर कानन बारी, तेहि में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है। बाहरी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी केहरी बन जाय न जोई, हम संग चलहि सो आय सुहोई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हमें लौट आएंगे। ए विधि पूछे प्रेम बसे, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेर हित नहीं, कही बिनती मृदु बैन। जय सिया राम, जय हनुमान। इस प्रकार वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकित शरीर होकर नेत्रों से जल भरकर पूछते हैं,
किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, तिन्हई नाग सुर नगर सिहाई, केही सुकृति केही घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हो रहे, पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्है सराहै सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे बरि नैन बिलो कही राम, सीता लखन सहित घन श्याम, जे सर सरित राम अवगाह, तिन्है देव सर सरित सराहै। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बढ़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, पर श्री राम पद पद्म परागा, मानती भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना भाग्य बड़ा सौभाग्य मानती है। थैंक यू, धन्यवाद।